नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 16 सितंबर को कपसेटी के रहने वाले राम बरन की लाश बंधुआ नहर में मिलने पर मचा था हड़कंप। जी, कब गायब हुआ था आपका बेटा और कैसे जानकारी मिली आपको? हमें जानकारी प्रधान देनी, हमें जानकारी कुछ नहीं रही है। कब गायब हुआ था आपका बेटा? 12 बजे शनिचर का गायब हुआ। कैसे, क्या क्या किया गया था घर से? घर से हल्ला झगड़ा कुछ नहीं रहा, ऐसे निकल गया। मुझसे 30 रुपये ले सी, कैसी अम्मा मैं जाता हूँ बस अड्डा में काले जाते कार हम तो हर काम तो ही बताऊँ। मैं जाते हूँ, ऐसे जाते हूँ। मैं आओ तो वहीं लौट के नहीं, फिर लौट के नहीं गए। जिसमें परिजनों ने हत्या की थी आशंका। हम यही को फोन करके बुलावा तब ये आगा है घर से। तो मतलब किसी ने मार के फेंक दिया क्या? मार के फेंके ना तब तो है। हाँ, क्यों मार दिया? क्या दुश्मनी थी आपकी? मोह दुश्मनी गांव को कि नहीं रही है, हम कहीं बता दो उधर। क्योंकि घर से निकलने के पहले उनके फोन में गाली गलौज की आई थी धमकी। व्हाट्सएप मैसेज ये के आई है तो ये गाड़ी वारी लिखी रही है। हाँ। तो वह नंबर से नहीं है, टेंशन में होएगा जब एक मैसेज एक मोबाइल में जो रही है टेंशन में होएगा तो ये घर से चला हुआ है। अच्छा। जिस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। इस ब्लाइंड मर्डर में मृतक की पत्नी पिंकी उर्फ रंजना, पत्नी का जीजा हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी संगीता निकले हत्यारे। तो कल 2 तारीख को इसमें संपूर्ण गिरफ्तारियां संभव हो पाई हैं और जो निकल के आया है मोटिव उसमें ये पाया गया है कि मृतक की जो पत्नी है
उनका अवैध संबंध अपने ही जीजा के साथ चल रहा था। और जो जीजा की पत्नी है, मतलब वो इनकी सगी बहन है, तो ये दोनों सगी बहनें थी। और जो मुख्य आरोपी है हरीश चंद्र, उसका अवैध संबंध अपनी साली पिंकी के साथ चल रहा था। और पिंकी रामबरन की पत्नी थी। रामबरन को इनके अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी, तो पिंकी और हरीश चंद्र द्वारा ये एक संयोजित तौर पे प्लान बनाया गया कि अब इसको मार डालना है। हम आपको बताते हैं कि मृतक की पत्नी का उसी के जीजा से था अवैध संबंध, जिस कारण से उसके जीजा ने दावत के बहाने मृतक को अपने घर बुलाया और उसके साथ दारू पी और दारू पीने के बाद दोनों में हाथापाई हुई। इसी बीच जीजा की पत्नी को लगा उसके पति को रामबरन ज्यादा मारपीट रहा है, तो उसने रस्सी से गला घोंटकर रामबरन की हत्या कर दी और लाश को पहचान ना पाए लाश में पेट्रोल डालकर उसको जला दिया और ई रिक्शा में लाश को लाद कर बंधुआन नहर में फेंक दिया। जिसके क्रम में 16 तारीख को ही हरीश चंद्र ने अपने घर पर इसको खाने के लिए आमंत्रित किया और वहाँ पे अत्यधिक शराब पिलाई और फिर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट के दौरान रामबरन भी जब थोड़ा इसके साथ मारपीट करने लगा, तो जो हरीश चंद्र की अपनी पत्नी है संगीता, उसको ये भय हुआ कि शायद मेरे पति को ना कोई हानि हो जाए, तो उसने भी रस्सी लेके इसका गला घोंटने में अपने पति का सहयोग किया। तो इसीलिए ये तीनों लोग इस अपराध के मुलजिम पाए गए हैं, तीनों की गिरफ्तारी की गई है। और उसके बाद जब इन्होंने एक बार रस्सी लेकर उसका गला घोंटकर मार दिया, उसके बाद ये ई रिक्शा में इसको लादकर बंधोई नहर में ले गए और वहाँ पे ताकि शक्ल की पहचान ना हो सके, पेट्रोल डालकर इसका जो चेहरा है वो जलाने का प्रयास किया गया। हम आपको बता दें कि पुलिस द्वारा लाश बरामद होने के बाद लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। उसकी शिनाख्त उसके हाथ में बने टैटू के माध्यम से हुई। लाश बरामद हुई है, कभी शिनाख्त हुई है कि नहीं? अभी पहचान हुई है कि नहीं? पहचान हुई है? नहीं पहचान। तो आपके पति लग रहे हैं कि नहीं? पता नहीं, देखेंगे जब तो बताएंगे। मम्मी को हमारे दिखा दीजिए, हो गए हमारी मम्मी जान जाएंगे। वहीं जिस दिन उसकी लाश बरामद हुई थी, उसी दिन हमारे संवाददाता द्वारा मृतक की पत्नी पिंकी से भी सवाल किया था, लेकिन मृतक की पत्नी सवालों के जवाब देने में आनाकानी कर रही है। तो क्या आपको क्या शक लगता है कि जैसे हुए ये तो कोई दुश्मनी है? ठीक है, नहीं। लाश कहाँ बरामद हुई उनकी? इतना नहीं पता, उनका मोबाइल है, खुद ही अपना बात करते रहते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। हम उनका मोबाइल भी नहीं छूते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी रही थी। उसी दिन से लोगों को शक था कि इस हत्या में उसकी पत्नी का जरूर हाथ है, जो कि पुलिस ने खुलासे के बाद जग जाहिर कर दिया। देखा आपने, अवैध संबंध जो कि अपने पति को भी मौत के मुंह में ले जाते हैं। तो इसी कारण से कुछ समय लग गया पुलिस को इस केस को वर्कआउट करने में, क्योंकि इन्होंने जो फेस है उसको काफ़ी बुरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया था। पर अंत में सफलता हासिल हुई है। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जल्द ही संपादित की जाएगी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।